राम गोपाल यादव का अहंकार कहें या फिर सत्ता में वापसी की चाह। 2027 में चुनाव होने हैं, मगर कुर्सी मिलते ही अधिकारियों पर धौंस जमाने की लालसा अभी से दिख रही है। संभल सीओ ने तो स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि संभल में कोई दंगा फसाद नहीं चलेगा, होली धूमधाम से होगी। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो एक्शन होगा। बहरहाल संभल के मुसलमान और साधु संत क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं। जिस समय से होली होती है उसी समय होली होगी, जिस समय हमारी नमाज होती है उसी समय नमाज। 4 साल पहले भी हुई थी नहीं होली और जुम्मा साथ में हुई थी नहीं, तो क्या दिक्कत थी? कुछ नहीं, अब भी साथ में होगी, कोई दिक्कत नहीं। होली भी अपनी जगह होती है, नमाज भी अपनी जगह होगी, नमाज भी यहीं होती है, यहीं होगी। संभल के सीओ का समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा। शब्द का हेरफेर भले हो सकता है और कहीं भी इस तरह का विरोध न करें, क्योंकि ईद बकरीद का विरोध हम लोग नहीं करते हैं। संभल में प्रशासन सख्त है, कट्टरपंथियों पर पुलिस की नजर है। ऐसे में किसी ने रंग में भंग डाला तो कड़ी कार्रवाई होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में सीओ की चेतावनी के बीच अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली की शुरुआत हो चुकी है और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा में मौजूद रहे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि अयोध्या और बनारस को तो संवार दिया, अब मथुरा की बारी है। तो साथ ही योगी आदित्यनाथ ने होली को लेकर भी स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी, जिसके बाद जो कट्टरपंथी समुदाय है वो भी अब सौहार्द की बातें करने लगा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर नमाज के समय को भी अब बदला जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। मुख्यमंत्री आज मथुरा के बरसाने में होली खेलने पहुंचे। मंदिर में पूजा पाठ की। सीएम योगी ने खुद फूल लेकर लोगों पर बरसाए। बरसाने में योगी ने जनसभा में बड़ा ऐलान कर दिया। योगी ने साफ कह दिया कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। जैसे अयोध्या काशी को सजाया संवारा, वैसे ही मथुरा को संवारेंगे। इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा, दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। सीएम योगी ने होली को एकता का सूत्र बताया। कहा कि होली आपसी सद्भाव और दूरियों को मिटाने का त्योहार है। योगी के बयान के बाद रंग से जिन्हें परेशानी है, अब वो भी सद्भावना वाले राह पर निकल पड़े। रमजान, ईद और होली को देखते हुए योगी प्रशासन सख्त है। संभल सहित यूपी के हर उन जिलों में पुलिस का कड़ा पहरा है जहां कट्टरपंथी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। संभल में पीएसी की 7 कंपनियों को तैनात किया गया। मोहल्ला स्तर पर शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे के बाद होगी। हिंदू समुदाय के लोग दोपहर 2:30 बजे तक होली खेलेंगे। संभल पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी नजर बनाए हुए है। पुलिस चौकियों का निरीक्षण किया जा रहा है। संभल की सत्यव्रत पुलिस चौकी पर एंटीना लगाया गया। संभल में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। होली जुलूस के मार्गों पर विशेष निगरानी रहेगी। यूपी प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो उसका असर साफ साफ दिखने लगा। होली को लेकर मौलानाओं ने नमाज की टाइमिंग बदल दी। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, होली के दिनों में वो बिला वजह रोडों पर गलियों में न घूमें न टहलें, ताकि अमन शांति के साथ होली भी हो और आपका मुकद्दस रमजान शरीफ भी शांति के साथ में गुजरता जाए। जुमे की नमाज तमाम मस्जिद के इमाम हजरात और मुतवल्ली हजरात
2:30 बजे रख लें। जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। 24 नवंबर को हिंसा की आग भड़कने के बाद दंगाई भाग निकले, मगर इस बार होली और जुमे को लेकर प्रशासन ने पहले ही एक्शन प्लान बना लिया है। संभल में 7 कंपनी पीएसी हैं, वो यहाँ कस्बा संभल में ही लगाई गई है। उसके अलावा यहाँ जो बन रही विभिन्न चौकियाँ हैं उनका भी मुआयना वो किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल रूम है उसको यहाँ सेटअप किया जाएगा ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये एक एपिसेंटर है किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर होने की स्थिति में। ये सबसे हाइट पे भी लोकेटेड है, इसी वजह से इसको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। होली हो या दिवाली, हिंदू त्योहारों पर तुष्टीकरण करने वाले नया फरमान जारी करने में देर नहीं लगाते। बहरहाल योगीराज में सनातनी त्योहारों पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बरसाना में होली की शुरुआत हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसाना पहुंचकर होली का शुभारंभ किया, लेकिन होली के शुभारंभ के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को लेकर जो बयान दिया, उस बयान की अब जमकर चर्चा हो रही है और साथ ही तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हर वर्ग से सामने आ रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरसाना में लड्डू मार होली का मौका है, तो होली का शुभारंभ करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरसाना पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले श्रीजी मंदिर में मत्था टेकते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और फिर होली की शुरुआत कर वो बयान देते हैं जिसका कान्हा के भक्त कई साल से इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, महाकुंभ हो गया, अब ब्रज की बारी है। सीएम योगी ने कहा कि मथुरा के लिए बजट में विशेष ध्यान रखा गया है और अब मथुरा वृंदावन का विकास होगा। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। लड्डूमार होली के मौके पर ब्रज से सीएम योगी का बयान सामने आता है तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न भी सियासत में घूमने लगता है, जिसकी चर्चा हर जगह होने लगती है। बहुविकल्पीय प्रश्न है कि क्या सीएम योगी लड्डूमार होली खेलकर अब मस्जिद की लड़ाई को खत्म करने जा रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न ये कि क्या अयोध्या की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी भव्य मंदिर जल्द ही बनने जा रहा है। प्रश्न ये भी कि क्या अब मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस पर अदालती लड़ाई में तेजी आने वाली है। और बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी है कि दशकों से चले आ रहे इस विवाद का अंत आखिरकार अदालत से होगा या आपसी सहमति से। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि होली का शुभारंभ करके सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अयोध्या में त्रेता युग वाला वैभव लौट आया है, तो कृष्ण भक्त उम्मीद लगाते हैं कि क्या मथुरा में भी अब द्वापर वाला वैभव लौटने वाला है। मैं आप सबको आज लड्डूमार होली और कल नटमार होली तो विश्व प्रसिद्ध होली है, कल यहीं पे होगी।